दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी के उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने के ऐलान ने प्रदेश में अन्य राजनीतिक दलों को नए सिरे से समीकरण तैयार करने पर विवश कर दिया है। हमें खुशी इस बात की भी है कि आम आदमी पार्टी के दिल्ली विकास मॉडल को उत्तर प्रदेश में लागू किए जाने से प्रदेश के करोड़ों लोगों को लाभ के साथ साथ उनके जीवन शैली में भी परिवर्तन आएगा। ये बातें आज प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष अलीगढ़ परवेज अली खान ने राष्ट्रीय संयोजक के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की घोषणा के विषय में बताते हुए कही। जिला कार्यालय बेगम बाजार आमीन निशा पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अभी तक देश व प्रदेश में चुनावों के दौरान जितनी भी पार्टियों ने भाग लिया, उन्होंने सिवाय जाति व धर्म के किसी अन्य विषय पर चुनाव नहीं लड़ा। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के आने के बाद ये तस्वीर बदलेगी। अब उत्तर प्रदेश में बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि मुद्दों पर बात होगी। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के जिस विकास मॉडल को दुनिया ने सराहा है, अब वही मॉडल उत्तर प्रदेश में भी लागू किया जाएगा। एक सवाल के जवाब में जिला महासचिव हेमेंद्र कुमार ने कहा कि दिल्ली प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में जितने भी जनहित के कार्य हुए हैं, उनका सीधा लाभ वहां की आम जनता को तो मिला ही है, अपितु संभ्रांत वर्ग के लोग भी समान रूप से लाभान्वित हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि जहाँ एक और अन्य राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय जो वायदे करती हैं, चुनाव जीतने के पश्चात वो उन्हें भूल जाते हैं, वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी जो कहती है वही करके भी दिखाती है, जिससे श्रमिक, मजदूर व दैनिक वेतनभोगी आम जनता को प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त होता है और उनकी जीवन शैली का विकास होता है। वरिष्ठ कार्यकर्ता प्रभात खांडे ने कहा कि दिल्ली विकास मॉडल दिल्ली प्रदेश के विकास की वो तस्वीर है जिसे न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विदेशों में भी सराहा जा रहा है। मोहल्ला क्लिनिक को अन्य देशों ने भी अपनाया है तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल की वजह से है। जिस विकास मॉडल की खूबियों को अन्य देश अपना रहे हैं, यदि उनका लाभ उत्तर प्रदेश की जनता को मिलेगा तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश बन जाएगा। जिला SC/ST प्रकोष्ठ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश सूर्यवंशी ने प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि जाति और धर्म की राजनीति में उलझाकर सत्ता हथियाने वाले दलों से कभी भी धरातल पर वास्तविक विकास की उम्मीद नहीं की जा सकती है। आजादी के 70 साल बाद हमारे उत्तर प्रदेश की जो स्थिति होनी चाहिए थी, आज हम उससे कोसों दूर हैं। लेकिन हमें भरोसा है कि यदि भविष्य में आम आदमी पार्टी जनता के सहयोग से उत्तर प्रदेश की सत्ता हासिल कर सकी तो वह समय उत्तर प्रदेश के विकास का स्वर्णिम समय होगा। प्रेस वार्ता के दौरान जिला अध्यक्ष परवेज अली खान के साथ जिला महासचिव हेमेंद्र कुमार, जिला कार्यकारिणी सदस्य सोहेल पठान, महानगर अध्यक्ष नदी मंजुम, जिला अध्यक्ष SC/ST प्रकोष्ठ सत्य प्रकाश सूर्यवंशी, जिला अध्यक्ष युवा प्रकोष्ठ डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार, छर्रा विधानसभा अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद, वरिष्ठ सदस्य प्रभात खांडे, जिला सचिव युवा प्रकोष्ठ सुनील कुमार सोलंकी, सागर जादौन आदि लोग उपस्थित रहे। रुझान बढ़ रहा है, उसका कारण है आम आदमी पार्टी जो कहती है वही करती है। और हमारे नेता ने भी कहने का काम किया कि जैसे कि यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार में बैठे हुए मंत्री कह रहे हैं हमारे यहाँ भी शिक्षा का स्तर बहुत सुधरा हुआ है, तो जहां तक शिक्षा के स्तर के सुधारने की बात है, शिक्षा का स्तर जुबानी नहीं सुधरता है। उसके लिए जो सरकार बजट पाती है, उस बजट का एक बहुत बड़ा हिस्सा उस योजना पर लगाना पड़ता है। दिल्ली प्रदेश की सरकार शिक्षा के बजट के नाम पर 25% जो वहां का बजट है, उसका 25% शिक्षा पर खर्च कर रही है। यह एक बहुत बड़ी बात है और यही कारण है कि दिल्ली प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़ा है और उसकी तारीफ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि अन्य देशों में भी की जा रही है। अब यूपी में आपकी एंट्री हो गई है, तो क्या दावा कर रहे हैं आप चुनाव लड़ने के लिए? उत्तर प्रदेश में हमारी एंट्री जो हम कर रहे हैं वो हम जनता के आधार पर कर रहे हैं और विशेष तौर पर हम जो दिल्ली में जो सुविधाएं दे रहे हैं उन सुविधाओं के आधार पर कर रहे हैं। आज की प्रेस वार्ता का उद्देश्य हमारे राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है उसको लेकर है। हमारे प्रदेश के अंदर और देश के अंदर जो व्यवस्था चली आ रही है, खास तौर से जातिवाद और धर्म के आधार पर जो इलेक्शन होते आ रहे हैं आज तक, उसके अगेंस्ट में हमारी पार्टी ने कहा है कि जो विकास करेगा वही राज करेगा। और उसी के तहत हम लोगों ने यहाँ पर आज प्रेस वार्ता बुलाई है। क्योंकि अब तक जो होता रहा था कि किसी ने बीजेपी से डराया, किसी ने दूसरी पार्टियों से डराया, अरे हिंदुओं को मुसलमानों से डराया, मुसलमान से हिंदुओं को डराया और राज किया। लेकिन हमारी पार्टी कतई ये नहीं चाहती कि किसी को किसी से डराया जाए, बल्कि हमारी पार्टी का उद्देश्य है कि यहाँ पर जो भी काम हो सिर्फ विकास के आधार पर हो, जो जनता को सहूलत मिले।